वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं तेजिंदर सिंह, फाउंडर ऑफ फ्यूचर जेन एप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट की हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो धंधा आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा अभी तक अगर आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है तो आपके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि समय के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज की डेट में जैसे हम एआई को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम डिजिटल क्रांति को, ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। सारे बिजनेस ऑनलाइन जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए, चाहे हमारा डेंटल क्लिनिक है, चाहे हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग का हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जहां हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पैकर एंड मूवर का बिजनेस है, हम कारपेंटर है, छोटे से बड़े से लेके कोई भी बिजनेस है हमारा, तो वेबसाइट की आज की डेट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, हम एग्जांपल के साथ बात करेंगे। लेट्स सपोज एक एरिया में हम मान लेते हैं कि ग्रेटर नोएडा में आपका बिजनेस है, या दिल्ली एनसीआर में, या इंडिया में कहीं पे भी आपका बिजनेस है। दो बिजनेस है वहां पे। एक आपका बिजनेस है जिसकी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई गूगल अपीयरेंस नहीं है, और एक दूसरा बिजनेस है जिसकी वेबसाइट भी है, गूगल अपीयरेंस भी है। सबसे पहला दोस्तों बेनिफिट होता है, अगर आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होगी तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होने में वेबसाइट जो है वो हेल्प करती है। क्योंकि ज्यादातर जो कस्टमर्स है वो आपकी शॉप के ऊपर, या आपके ऑफिस, या आपकी जो भी आपकी फैक्ट्री है, वहां आने से पहले ऑनलाइन गूगल में सर्च करते हैं। तो गूगल में अगर लेट्स सपोज आपने कस्टमर को विजिटिंग कार्ड दिया कि XYZ नाम से आपकी कंपनी है, वो आने से पहले जरूर R&D करेगा, सर्च करेगा। उसको गूगल में कहीं भी नहीं दिख रही तो उसको उस लेवल का ट्रस्ट नहीं आएगा। दूसरी कंपनीज दिख रही हैं उसको, दूसरी डेंटल क्लिनिक्स दिख रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो वहां पे चला जाएगा। तो आप बहुत ज्यादा कस्टमर जो है वो लूज करो, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि जो लीड आपके पास आने वाली थी वो किसी और के पास चली जाएगी। तो जहां भी इसका वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि आप बनाएंगे तो आज से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बट कस्टमर को डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, उसका ट्रस्ट जो है बिल्ड करने में हेल्प करता है। सेकंड दोस्तों बेनिफिट इसका ये होता है कि हमारे क्लिनिक का, ऑफिस का कोई ना कोई टाइम होता है, बट जो हमारी वेबसाइट होती है इट इज 24/7 ऑनलाइन। हम रात को सो भी रहे हैं, शाम को हम 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे अपना ऑफिस या शॉप बंद भी कर देते हैं, बट हमारा बिजनेस ऑनलाइन है। हमारी शॉप बंद हो जाती है, हमारा बिजनेस बंद नहीं होता कभी भी। क्योंकि कस्टमर अगर रात को भी चेक करेंगे, तो किसी को रात को टाइम मिला, वो डेंटल क्लिनिक ढूंढ रहा है, जब पैकर एंड मूवर ढूंढ रहा है, लेकिन डिसीजन उसको कर लेना है, ढूंढ वो रात को रहा है, तो रात को चेक करेगा पैकर एंड मूवर्स नियर में डेंटल क्लिनिक, लेट्स सपोज इन गाजियाबाद या दिल्ली, ठीक है। उसको जो देख गया वो उस पर रात को व्हाट्सएप मैसेज डाल देगा और डाल के छोड़ देगा। अब देखो, यहाँ पे जिसकी वेबसाइट बनी होगी, गूगल में अपीयरेंस होगी, गूगल मैप होगा, उसका लोकल एसईओ होगा, क्लाइंट उसके पास इंक्वायरी अपनी छोड़ देगा, सुबह आएंगे और उनकी जो सेल्स है, मार्केटिंग टीम है, वो उनके साथ कनेक्ट कर लेगी। आपका बिजनेस ही नहीं ऑनलाइन है तो आपके पास वो लीड आएगी ही नहीं। जैसे ही आपकी दुकान बंद, आपका धंधा बंद। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट दोस्तों इसमें आता है आगे कि ये कस्टमर को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में इस तरह से हेल्प करता है कि जब आप वेबसाइट बनाएंगे, आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपकी लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, कब से लेके कब तक आपका बिजनेस है, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी 10 लोगों की टीम है, आपने कब शुरू किया था, क्या लोकेशन है आपका, आपका जीएसटी नंबर है, आपका प्रोफाइल है, आपके कितने कस्टमर्स हैं, आपकी सर्विसेज है, उससे रिलेटेड सारा कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे। तो कस्टमर आने से पहले उसको देखता है कि अच्छा जी, मैं ये RCT कराने जा रहा हूँ, मैं इनके पास ये बुकिंग कराने जा रहा हूं, तो इन्होंने वेबसाइट पे भी मेंशन किया हुआ है। आप उस सर्विस से रिलेटेड इमेजेस डालोगे तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है, एक्सपीरियंस है, वो बिल्ड होता है, तो उसको डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प होती है। इसी हेल्प के थ्रू जो कस्टमर है, आपका धीरे धीरे जो बिजनेस है वो ग्रो होता है। फोर्थ पॉइंट दोस्तों इसके बाद आता है लोकल विजिबिलिटी। अब लोकल विजिबिलिटी में ये है कि अगर हमारी वेबसाइट होगी तो लोकल एरिया में धीरे धीरे गूगल उसको प्रमोट करता है। आपकी जिस तरह से दुकान होती है, पहले हम दुकान खोलते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, उसी टाइप से वेबसाइट होती है, गूगल मैप होता है, जिसको हम GMB या गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी कहते हैं, ठीक है जी, माई बिजनेस भी कहते हैं। उसको हम धीरे धीरे फिर आगे प्रमोट करते हैं, दोस्तों में उसकी रेटिंग बढ़वाते हैं। तो लोकल एसईओ में, लोकल जहां पे भी हमारा एरिया, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर तो आपके लोकल ही आते हैं पहले, ऑनलाइन तो आपकी बाद में ब्रांडिंग होती है। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट इसमें जो इसका बेनिफिट है, जो इंपॉर्टेंस है, वो है रेकरिंग कस्टमर्स। वेबसाइट आपको हेल्प करती है रेकरिंग कस्टमर लाने के लिए। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक बार क्लाइंट आया, आप नेक्स्ट टाइम उसको बोल सकते हो कि आपको हमारी
बुकिंग के लिए आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, या क्लिनिक पे आपको बुकिंग कराने अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड बुक फिल द अपॉइंटमेंट फॉर्म। आप अपनी बेसिक डिटेल वहां पे भरिए, डेट सेलेक्ट करिए, किस डेट को किस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। तो इस तरह से कस्टमर जो है नेक्स्ट टाइम भी बुकिंग करेगा आपके पास ईमेल पे या फोन पे, एसएमएस पे। जब व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड आ जाएगा, एक कॉपी उसकी क्लाइंट को चली जाएगी, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। इसी तरह से बाकी लोगों को भी बताएगा, और इससे धीरे धीरे होगा क्या, वो आपका ब्रांड हर बार गूगल में सर्च करेगा। जैसे XYZ जो भी है आपका सर्च करेगा, उसके थ्रू वेबसाइट पे जाएगा, GMB पे जाएगा, तो धीरे धीरे गूगल भी आपको उस एरिया में प्रमोट करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये तो है मेन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफेशनल वेबसाइट प्लान करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी फ्यूचर एंड एप्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में एक स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारी टीम आपको गाइड करेगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके या ईमेल करके हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।